हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वंदे मातरम साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहले तो समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है, ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति और खोज कैसे हुई है उसके बारे में समझेंगे। पहले देखें प्रायिकता है क्या। तो किसी काम का होने या ना होने इत्यादि की जो संभावनाएँ होती है उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। मतलब जो हम अंदाज लगा सकते हैं, जिसको पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, संभाविता, ठीक है। इसे संभाविता भी कहा जाता है। मतलब कितना चांस बनता है कि काम होगा, कितना चांस बनता है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रायिकता। ठीक है। किसी कार्य के होने की तथा ना होने की प्रायिकताओं का योग एक होता है, ठीक है। योग कितना होता है, एक होता है। मतलब जितना चांस होने का है और जितना चांस ना होने का है, दोनों का योगफल निकाल लिया जाए तो समय उसके योग क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। फिर है किसी कार्य का होने की निश्चय प्रायिकता एक होता है। मतलब गारंटी आज होगा ही होगा। मतलब एक सिक्का उछाला जाता है और दोनों साइड इसमें हेड ही रहे। कोई ऐसा सिक्का बनाया गया जो दोनों तरफ हेड ही रहे, तो निश्चित है जब भी अगर सिक्का फेंका जाएगा तो उसमें हेड ही आएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। पर जो गारंटी या नहीं हो पाएगा उसकी प्रायिकता जीरो होती है। मतलब जो चांस ही नहीं है। मतलब हेड हम 5 का सिक्का फेंकेंगे तो उस पर कितना चांस है कि एक आएगा, तो 5 का सिक्का पर एक होता ही नहीं है, तो उसकी संभावना क्या हो जाए, प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो तथा एक के बीच में होता है। मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तथा एक से छोटा या एक के बराबर। मतलब ना तो जीरो से छोटा हो सकता है, मतलब माइनस नहीं हो सकता है, और ना ही एक से अधिक हो सकता है। फिर क्या है कि कार्य होने की संभव घटना को पी ऑफ ई से सूचित कर दे। मतलब हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, सोल्व करेंगे तो उसमें बताया जाएगा, बता देंगे कि उसे ई ही मान दी, मतलब इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है। कार्य ना होने की प्रायिकता को पी नॉट ई या पी डैश ई भी बोल सकते हैं, से सूचित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी ऑफ ई का फॉर्मूला जो होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा संभव कुल घटना की संख्या जो है, मतलब जितना चांस बना वो बटा कुल संख्या। यहाँ पर क्या लिखा होगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। मतलब होने की घटना और ना होने की घटना का जोगफल एक होता है। या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एल से लेकर के पी ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस, यहाँ इक्वल है 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि प्रायिकता खोज हुई कैसे। तो मैंने इसमें लिख दिया कि आरंभ जो हुई प्रायिकता की वो 18वीं शताब्दी, मतलब 1800 से 1900 के बीच में हुई है, ठीक है। फिर कोई कैसे हुए, तो जुआरियों द्वारा। मतलब आप समझेंगे, लोग पहले जुआ खेलते थे, ठीक है, अभी भी खेलते हैं, जुआ खेल रहे हैं, बार बार हार जाते थे। तो ना एक बार परेशान होकर गए अपने उस समय के गणितज्ञ जो होंगे, आर्यभट्ट, पास्कल, गैलीलियो, बर्नौली, जो भी होंगे गणितज्ञ उस समय, उनके पास गए और उन्होंने आग्रह किया कि ऐसा कोई उपाय बताइए, तरीका बताइए, ताकि हम हमेशा जुआ में जीत जाएं। तो उन लोगों द्वारा बनाया गया ये एक तरह का गणित है जो प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता बनाएगा कि कितना संभावना है कि मैं जीतूंगा, कितना संभावना है कि मैं हारूंगा, ठीक है। अब इससे संबंधित इसके कुछ टर्म होते हैं, पद होते हैं, उसे परिभाषा उसका मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। पहला क्या, प्रयोग। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त हो, मतलब जो हम जानते हैं, ठीक है, सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रयोग कहलाता है। जिसे हम इवेंट, पी ऑफ ई, अभी मैंने बताया था कि ई से सूचित करते हैं, ई कहलाता है। जैसे इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। अब घटना करते हैं नहीं, जो दुर्घटना हम लोग समझते हैं एक्सीडेंट, वो घटना नहीं। कार्य होने या ना होने जो कहलाता है वो घटना कहलाता है। दूसरा में क्या, यादृच्छिक प्रयोग, मतलब रैंडम। हम कोई कार्ड डालें, निकाल रहे हैं, अचानक आँख बंद करके, जो लॉटरी सिस्टम होता है उस तरह से, दूसरे रैंडमली बोलते हैं या यादृच्छिक बोल सकते हैं। तो ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा ना की जा सकती है कि क्या आएगा। मतलब हम सिक्का फेंक रहे हैं, हेड आया टेल आएगा पता नहीं, एक पासा फेंक रहे हैं, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और या 6 आएगा, हमें पता नहीं है, तो उसे रैंडमली बोल सकते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक थैले में लाल रंग का कुछ गोली है, कुछ पीले रंग गोली है, एक गोली को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि लाल रंग की गोली निकलेगी। तो ऐसे में बोलते हैं यादृच्छिक, मतलब बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए, बिना कोई परिणाम जो भी है, मतलब बिना कोई घोषणा की हुए। फिर क्या है, सांप्रदायिक घटनाएं। ऐसी घटनाएं हैं, यहाँ देखेंगे, जिनमें से प्रत्येक की घटने की संभावना समान हो। अर्थात वैसी घटनाएं जिनमें किसी एक के घटित होने की संभावना अन्य घटनाओं की होने की तुलना में कम या अधिक न हो, सांप्रदायिक घटना कहलाती है। जैसे हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारे पास सिक्का है, ठीक है, इसे हम जब फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो जितना चांस है कि रुपया आएगा उतना ही चांस क्या है कि भारत आएगा। मतलब हेड और टेल जो जानते हैं, अगर फेंकेंगे, इसमें कितने पहलू, 2 पहलू हैं,
ठीक है। फेंकेंगे तो या तो चिट आएगा या तो पट आएगा, मतलब जितना चांस है कि हेड आएगा उतना चांस क्या है टेल आएगा। मतलब इसमें कह सकते हैं कि दोनों की संभावना क्या समान है। तो हमेशा बोल इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे, संप्रायिक घटना है, मतलब जितना चांस हेड आने का उतना ही चांस टेल आने का है। ठीक, अगला टर्म समझते हैं। अगला प्रतिदर्श समष्टि, ये क्या है, तो जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, ध्यान समझेंगे, समुच्चय को, परिणाम को नहीं, परिणाम के समुच्चय को इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि या एकता समष्टि कहलाता है जिसे कहते हैं। इसका प्रायः इसे एस या ओम द्वारा सूचित किया जाता है। अब ओम, ये ओम फिजिक्स वाला ओम नहीं है, इसका सूचक अंक है। ठीक है, फिर क्या है, विविक्त परिदर्श, वैसी घटना जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो विविक्त परिदर्श कहलाता है। जैसे माने हम एक सिक्का फेंक रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें दो ही है, हेड टेल है, ये दो है निश्चित है। फिर क्या बोलते हैं, एक पासा फेंक रहे हैं तो उसमें निश्चित है कि 1 से 6 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे ना, विविक्त परिदर्श बोलते हैं। ठीक है, मिश्र घटना, तो मिश्र घटना क्या है, तो वह घटना जिसको सूचित करने वाले उप समुच्चय में परिदर्श समष्टि का एक से अधिक अवयव हो, मिश्र घटना कहलाती है। हालांकि ये कभी एग्जाम पूछा नहीं और ना ही पूछेगा, क्योंकि इसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे समझते हैं सिक्कों से संबंधित कुछ जो शब्द हैं और उसकी जो घटना है उसके बारे में समझते हैं, नॉलेज लेते हैं थोड़ा। चलिए, सिक्कों से संबंधित, ये थोड़ा रफली लिखा हुआ है, हालांकि मेरा कॉपी नहीं है, किसी बच्चे का कॉपी मैंने ले लिया समझाने के लिए, और क्योंकि ज़्यादा मैं लिखता तो टाइम ज़्यादा चला जाता, मेरे पास टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से किसी बच्चे की कॉपी मैंने लेकर समझा रहा हूँ आपको। लेकिन तो क्या लिखा हुआ कि सिक्के से संबंधित घटना, मतलब अब हम सिक्का को बारी से फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। पहले एक सिक्का को उछालने पर क्या आ सकता है, अगर एक सिक्का उछाला जाए तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, मतलब दो संभावना, या तो हेड या तो टेल। अलग है, तो एक सिक्का में दो संभावना है। अब अगर दो सिक्का को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, तो उसमें कितने संभावना हो सकता है, तो या तो समझेंगे, या तो दोनों पे हेड आएगा, ठीक है, इस तरह से दोनों पर क्या है, हेड आएगा, हमें देख रहे हैं, या तो एक पे हेड दूसरा पे टेल आएगा, हेड टेल, या हो सकता है कि पहला पर टेल, इस पे टेल और इस पे हेड आ जाए, ठीक है, या तो हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। इससे पांचों को तो संभावना बन नहीं सकता। अगर दो सिक्का उछाला जाए तो कितने संभावना, 4, दोनों पर हेड, दोनों, एक पर हेड एक पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, और या तो दोनों पर टेल आएगा। कुल संभावना जो घटना है 4 हो सकती है। पर जब 3 सिक्का को उछाला जाता है तो कितना घटना हो सकती है, 8 हो सकता है, तीनों सिक्का पर हेड आ जाए, ठीक है, 3 सिक्का फेंका मैंने, तीनों पर हेड आ जाए। हो सकता है 2 पर हेड तीसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा, दोनों पर हेड, पहला पर हेड दूसरा पर टेल तीसरा पर फिर हेड। इस तरह से हमारा कितना घटना, टोटल 8 घटना, संभव घटना हो सकता है। अगर पूछा जाए कि 4 सिक्का फेंका जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर एक सिक्का फेंका गया तो 2 की पावर 1 यानी 2, अगर 2 सिक्का फेंका जाए तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 सिक्का फेंका जाए तो 2 की पावर 3 यानी कि संभव घटना है 8। अगर पूछे 4 सिक्का फेंका जाए तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी संभव घटना 16 परिणाम आ सकते हैं। सिक्का की संख्या 5 कर दिया तो परिणाम की संख्या इसके पावर 5 यानी कि 32, ठीक है, इस तरह से परिणाम बढ़ते जाते हैं। यार आपका सिक्का संबंधित कुछ प्रश्न। अब आते हैं पासे संबंधित। पासा क्या है, जो हम लोग लूडो का यूज करते हैं खेलते समय, वो पासा हो सकती है। फिर पुरानी जमाना आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, महाभारत में चौसर आपने सुना होगा, जिसे जुआ भी लोग बोल सकते हैं भाषा में, आज की भाषा में, पर पहले से चौसर कहा जाता था। हालांकि चौसर और जुआ में अंतर होता है, और अंतर क्या होता है कि चौसर जो होता है ना, वो किसी विशेष स्थान पर खेले जाने वाले खेल है, जो राजमहल में या बड़े बड़े फील्ड में जो लोग बैठ के देखेंगे, और खेलने वाली संख्या 4 होती है, उसमें फिक्स है। लेकिन जो पासे जो जुआ होता है उसमें 2 लोग खेलते हैं, और जुआ जो है ये आजकल एक बीमारी तरह हो गया, खेलना, बहुत चीज़ हार जाना, ये सब। हालांकि दोनों हल्का सेम मिलता है, पर दोनों में अंतर है। तो हम यहाँ पासे की बात कर रहे हैं जो उपयोग होता है लूडो में, आप जानते होंगे। चलिए, तो पहले में जब एक पासा को उछाला जाता है, तो अगर एक पासा को फेंका जाए, मान लीजिए हमारे पास पासा है, मान लीजिए है ही पासा है, अगर इसे फेंकेंगे तो क्या आएगा, या तो ऊपर में हेड 1 आएगा, या हो सकता है 2 आए, या 3 आए, हो सकता है फेंकने पर मेरा 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर क्या आ सकता है 6 आ सकता है, 6 कहाँ गया, 6 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं जो प्रिंट इस किया गया 1 से 6 तक। अब कोई चाहे कि 0 आ जाए, 7 आ जाए, संभव नहीं है। तो अगर एक पासा को फेंका जाए तो कितने संभव घटना है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यानी कुल संभव परिणाम 6 आ सकते हैं। पर अगर 2 पासा को एक साथ फेंका जाए तो संभव परिणाम 2 की पावर
पासा पे कितने अंक होते हैं? 6। एक पासा फेंका जाए तो 6 पावर 1 यानी कि 6। अगर पासा को दो पासों एक साथ फेंका जाए तो 6 पावर 2 यानी 36। पासा अगर 3 पासा रहे एक साथ फेंका जाए तो 6 का क्यूब 216। इस तरह से बढ़ते जाता है। समझते हैं कि आखिर इसे लिखेंगे कैसे? देखेंगे इसे लिखने का तरीका बहुत आसान। ऐसा नहीं कि 36 जो आएंगे परिणाम 6 का पावर 2 36 परिणाम आएंगे उसे रट्टा मार के याद करना है, नहीं, बहुत अच्छा आसान सा तरीका समझने की। देखेंगे पहला पासा पर 1 हम फिक्स रखेंगे, पहले पासा पर 1 को फिक्स रखना है, 1 1 1 1 इस तरह से बढ़ाना है। आप सोच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ऐसे लिखना है। आप यहाँ समझेंगे कि पहला पासा पर 1 1 आएगा, जब दोनों पासा फेंका जाए तो इस पर भी एक, दूसरा जो पासा फेंका है उस पर भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब हो सकता है पासा फेंका जाए तो पहला पर 1 दूसरा पर 2 आ जाए, बीच में ऐसे कॉमा देना है, इसे छूट गया है, मैंने बोला ना कि बच्चों की कॉपी लेकर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ क्या है पहला पर 1 दूसरा पर भी 1। यहाँ क्या हो सकता है कि पहला पासा पर 1 आए दूसरा पासा पर 2 आ जाए। हो सकता है पहला पासा पर 1 हो दूसरा पासा पर 3 आ जाए, पहला पासा पर 1 दूसरा पासा पर 4, पहला पर 1 दूसरा पर 5, पहला पर 1 दूसरा पर 6। फिक्स हो सकता आगे पहला जो पासा फेंक उस पर 2 आ जाए और दूसरा पर 1 आ जाए, दूसरा पर 2 और पहला पर 2, पहला पर 2 दूसरा पर 3, इस तरह से बढ़ते जाने। एक ऐसे भी आप कर सकते हैं 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45, इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह पासा फेंका, अगर 3 पासा फेंका है तो कितने परिणाम? 6 का क्यूब 216। हालांकि 3 पासा कभी देता नहीं है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ताश जो कार्ड होती है, लोग खेलते हैं। अब अपने गली में घर में दरवाजे पर देखे होंगे, लोग बैठ जाते हैं और ताश जो होता है कार्ड खेलना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें वो जो ताश लोग खेलते हैं और इसमें जो पढ़ाई वाला ताश है, दोनों थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है आप यहाँ समझेंगे। मुझे लगता था जो लोग ताश खेलते थे वो तो प्रायिकता आसान से बना सकते हैं क्योंकि वो दिन में ताश नहीं खेलते थे, हम ऐसे समझते थे पहले, और हो सकता है आप भी समझ रहे होंगे, समझना आम बात है, कोई समझ सकता है कि आखिर वो भी ताश ये भी ताश, दोनों ताश ही हैं। और सिम वही कार्ड होता है जो इसमें खेलना होता है, जो लोग खेलते हैं और जो लोग पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा था क्यों ना उन लोग से सीख लिया जाए। आखिर हमें जब प्रायिकता स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए अपने समय में, तो लोग लगा कि जो लोग खेल रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए, अच्छे से बता देंगे, पर पता चला उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि वो भी समझते हैं कि हम लोग ताश खेलते हैं, पर ताश खेलना बात अलग है, पढ़ाई करना अलग बात है। तो समझते हैं ताश के बारे में। ताश में कुछ जो पत्तों की संख्या होती है 52 52। ठीक है, अब 52 में कैटेगरी अलग अलग होती है, वो लोग भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं। उसमें क्या होता है 26 पत्ता लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। अब पत्ता काला रंग नहीं, पत्ता तो उजला ही होता है, पर जो प्रिंट क्या होता है ना, लाल रंग से प्रिंट होता है और काले रंग से प्रिंट होता है। आप भी ताश के पत्ते ले सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें देखेंगे लाल रंग के 26 कार्ड और काले रंग के 26 कार्ड, 26 26 52। उसकी भी कैटेगरी होती है। 26 जो लाल रंग के होते हैं उसमें 13 पत्ता जो होते हैं पान के, जिसे आप हट बोल सकते हैं, पान के होते हैं, और 13 पत्ते ईंट के। आप इसे लाल पान भी बोल सकते हैं, लाल रंग का पान है तो क्या बोलेंगे लाल पान, लाल ईंट। ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है कि लाल ईंट हो, लेकिन लाल पान का क्वेश्चन में आता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। पान जो लाल पत्ते हैं 26, उसमें 13 पत्ता पान का और 13 पत्ता ईंट का, इसे डायमंड बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड और हिंदी में ईंट बोलते हैं। ठीक, अब काले में देखेंगे तो काले में क्या है, काले में 13 रंग का हुकुम का पत्ता, जिसे स्पेड बोलते हैं, हुकुम। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे स्पेड। और 13 रंग के 13 जो काले पत्ते होते हैं वो चिड़िया होती है, जिसे क्लब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फिर से ताश की कुल पत्ती 52, 26 डिवाइड कर दिए, 26 लाल और 26 काला। अब जो 26 लाल बचे उसमें 13 हर्ट का जो पान पत्ता होता है लाल रंग का होता है, यहाँ लाल से देखेंगे, और लाल रंग का ईंट। इसमें 26 जो बचा उसमें 13 हुकुम और 13 चिड़िया, मतलब जिससे स्पेड और क्लब बोलते हैं। अब चिड़िया में आप मत सोचेंगे बर्ड में चिड़िया होती है, और यहाँ डायमंड यहाँ हीरा नहीं है। ईंट और ईंट से आप ब्रिक नहीं समझ सकते हैं, सोचते ईंट वन बिल्कुल पता कर, ये पान का यहाँ हर्ट, ऐसा नहीं, पान को हर्ट से बोलते हैं, ईंट को डायमंड बोलते हैं, हुकुम को स्पेड और चिड़िया को क्लब बोलते हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे कि 13 पत्ती जो है, क्या पान की पत्ती जो 13 है उसमें 13 का पान ही होगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होता है, उस पर 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होता है 10 तक। जैसे लोग आप सुने होंगे नहला दहला इक्का इग्गी दुगी, आप अपने गांव घर में सुने होंगे, उसी को बोलते हैं, जिसे हम लोग एक बोलते हैं, उन लोग 21 बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम लोग 9 बोलते हैं, उन लोग नहला बोलते हैं, और 10 को दाला बोलते हैं। ठीक है, एक गुलाम होता है तो उसे समझाते हैं। इस तरह से हम संख्या 10 तक होती है, 1 से 10 तक। इसके अलावा क्या है, जे लिखा होगा, जे से क्या जैक, जैक मतलब गुलाम, आप सुने होंगे गुलाम पत्ता। कैसे किंग, जिसे बादशाह बोलते हैं,
यहाँ के से क्या हो जाएगा किंग, के से किंग, और जैसे क्या हो जाएगा जैक, जैसे गुलाम बोलते हैं, और क्यू से क्वीन, जैसे बेगम बोलते हैं, ठीक है। और एस एस इक्का होता है, मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि, और इट में भी वो चाहिए जे के क्यू ए, ठीक है। फिर हुक्म में भी ए चाहिए और चिड़िया में भी ए चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फेस कार्ड पूछा जाए, फेस कार्ड सिर्फ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने 1 2 3, इसमें 3 3 6 3 9 3 12। फिर से समझेंगे जे के क्यू तीन को क्या होते हैं फेस कार्ड। मतलब जे बोले तो जैक, जिसे गुलाम बोलते हैं, के से किंग बादशाह, और क्यू से बेगम। मतलब 3 कार्ड इसमें फेस का, 3 कार्ड इसमें फेस का, तो 6 हो गए। मतलब लाल रंग में 6 कार्ड फेस का, जिसे फेस कार्ड बोलते हैं। और 6 जो कार्ड होंगे इसमें काले रंग में, ठीक है। मतलब काला का फेस कार्ड 6 और लाल का फेस कार्ड 6, और कुल फेस कार्ड बोले तो 6 6 12। अब इक्का कितने होंगे, तो इक्का 4, 1 2 3 4। अब पूछा जाए कि लाल रंग का इक्का, तो लाल रंग का इक्का कितने हैं 2, और काले रंग का इक्का 2, और कुल इक्का पूछे जाए तो कितने 1 2 3 4। आपसे क्वेश्चन बहुत सब पूछता है, और ताश का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखने में थोड़ा टफ लगता है कि कैसे पूछा जाए, बहुत आसान होता है। ऐसे पूछा क्वेश्चन कि एक ताश की गड्डी है, उसमें ए आधे 6 एक पत्ती निकाली जाती है, ठीक है। अब क्या संभावना है कि उसमें एक फेस कार्ड निकलेगा, तो भाई साहब जब फेस कार्ड की संख्या कितनी 12, और कुल पत्ती 52, तो 12/52, यानी कि 3 चौक और 13 चौक कट जाएगा, तो 3/13 बच जाएगा। इससे पूछा था कि मान लीजिए एक पत्ता आदर्श निकाल रहे हैं, तो कितनी संभावना है, क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का निकलेगा। तो कुल पत्तों की संख्या 52 और लाल रंग पत्ते 26, 26/52, यानी कि 1/2, ठीक है। इस तरह से निकालना बहुत आसान होगा। अब इसका भी हम बहुत जल्दी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए जो इसका कॉन्सेप्ट था उसे मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। अब डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे, कि इसका क्वेश्चन कैसे मिलता है और कैसे सोल्व होता है, ठीक है।